जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो अब तक जो है ना झारखंड के तमाम एग्जाम में जेपीएससी सीजीएल वगैरह में जितने पूछे गए हैं बैक ईयर के क्वेश्चन और जिन चैप्टरों से जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी जो है ना क्वेश्चन हम लोग आज देखने का काम करेंगे। आइए हम लोग जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्राचीन नाम उसका झारखंड का नामकरण कैसे हुआ है परिचय उसके विषय में हम लोग प्रीवियस ईयर लगा चुके थे। आज के क्लासेस में हम लोग पाषाण काल जो चैप्टर है पाषाण काल झारखंड के संदर्भ में पाषाण काल को देखें तो उसमें जो है ना कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है। जैसे क्वेश्चन किया गया कि झारखंड में अगर आदि मानव की जो हम लोग देखते हैं यानी हमारे जो ना पूर्वज प्राचीन पूर्वज जो रहे हैं उनके जो ना मानव की उपस्थिति के आरंभिक अगर साक्ष्य अगर जो ना साक्ष्य का मतलब है एविडेंस की अगर बात की जाए तो वो जो है किससे संबंधित वो एविडेंस जो है ना किससे संबंधित है। पूरा पाषाण युग से संबंधित है, मध्य पाषाण युग से संबंधित है, नव पाषाण युग से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। यानी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कब से हमें प्राप्त हुए हैं तो देखते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं तो इसको हम लोग काट देते हैं। नवपाषाण युग सबसे प्राचीन अगर कहा जाए तो नवपाषाण युग ये भी देखते हैं कि हम लोग का नहीं आता है क्योंकि जो है इससे पहले ही जो है ना हम लोग को प्राप्त हुआ गया। आरंभिक साक्ष्य का मतलब है जब तक स्टार्टिंग जो हुआ था पीरियड उसी पीरियड की बात की रही है। तो मध्य पाषाण में भी हम लोग देखते हैं नहीं, मध्य पाषाण इससे पहले ही जो ना झारखंड का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। तो कहाँ से मिलता है तो पूरा पाषाण युग से ही जो है हमें झारखंड के साक्ष्य जो हमें देखने को मिल जाता है। इसी कारण बस जो है ना हमारे जो है ना इतिहासकार लेखक जो है उन्होंने क्या कहा है कि जो पाषाण झारखंड का जो है ना झारखंड में जो है ना प्राचीन समय से ही जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और ये जो है ना पाषाण युगीन सभ्यता के समय से ही जो है ना ये शुरुआत हुई है। जैसे कि झारखंड का कहा गया है कि झारखंड जो बोली बोली जाती है वो भी जो है ना पाषाण काल के समय से ही जो है ना बोलते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो है ना एंशियंट झारखंड में हम लोग पढ़ चुके थे इस विषय में भी। तो पूरा पाषाण युग से जो है ना इसका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आगे बढ़े तो झारखंड में जैसे ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की बात की गई है जिसको जो है ना चेल को जो है ना केंद्र बिंदु कहा गया है उसको बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका जो है ना साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है युगीन के जो है ना केंद्र बिंदु कहाँ था तो केंद्र बिंदु की बात की जाती है सिंहभूम, कालीबंगन, आहड़ और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से हम लोग जानते हैं कि कालीबंगन जो कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है तो कालीबंगन कहीं भी हमें झारखंड में देखने को मिलता ही नहीं है। ये जो है ना कहाँ गुजरात में देखने को हमें मिलता है। तो ये तो क्वेश्चन आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े तो देखते हैं आहड़ जैसी जो है ना हम लोग जो ना पाषाण युगीन सभ्यता पढ़े तो उसमें जो ना आहड़ जैसी जो ना कोई जो ना स्थान का जो हम लोग केंद्र बिंदु के विषय में नहीं जाने तो ये भी आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं अब जो है सिंहभूम कौन वाले क्षेत्र में है तो झारखंड का ही क्षेत्र है सिंहभूम। यहाँ पे जो नाम कहा गया है ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के विषय में। तो यहाँ से जो नाम केंद्र बिंदु के साक्ष्य जो नाम मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं असुर आदि जनजाति का झारखंड में प्रवेश। असुर आदि जो भी जनजाति थे उनका जो है झारखंड में प्रवेश की बात करें तो इनका प्रवेश हम लोग क्या देखते हैं। देखते हैं झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति अगर झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति तो जैसे हम लोग एंशियंट में पढ़े थे उसमें क्या देखे थे कि असुर जनजाति जो थी वो जो है झारखंड की सबसे जो है प्राचीन जनजाति में से थी। साथ ही साथ चेरो की जनजाति को देखे तो चेरो जो है बाद में आई हुई जनजाति है और खरवार जनजाति भी जो है बाद की है और संथाल जनजाति जो अभी वर्तमान में संथाल परगना वगैरह जो देखने को हमें मिलता है तो संथाल ये सभी जो है ना बाद की आई हुई जो है ना जनजाति है। तो सबसे प्राचीन जनजाति की बात की जाए तो वो असुर जनजाति है। ठीक है, हम लोग जैसे एंशियंट में पढ़ चुके हैं झारखंड में। अगर क्लासेस आप लोग अगर किसी का मिस हुआ तो वहाँ पे जाके जो है ना झारखंड एंशियंट जो है ना कंप्लीट क्लासेस कराए गए हैं, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आदिम जनजाति है। अगर इनमें से कहा जाए आदिम आदिम मतलब पुराने टाइम की जो है ना जनजाति की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए जी की जेपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ना कौन सा जनजाति का नाम आता है तो इसमें देखते हैं कंवर जनजाति का आदिम जनजाति में नहीं आता है। कोरा जनजाति भी नहीं आता है। करमाली ये जो ऑप्शन में दिया गया करमाली इसके विषय में तो नहीं जानकारी दिया गया है और ना ही ये जो है ना हमें कहीं देखने को मिला था।
कोरवा जनजाति, जब हम लोग पढ़े थे जो है ना जनजाति के विषय में, तब हम लोग देखे थे कोरवा जनजाति जो ना ऐसी जनजाति थी जिसको जो ना आदिम जनजाति की श्रेणी में यानी प्राचीन जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। वहीं अगर आगे बात करें तो देखते हैं अब हम लोग जो है ना धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं। तो धार्मिक आंदोलन में हम लोग क्या देखते हैं, धार्मिक आंदोलन की बात करें तो धार्मिक आंदोलन में हमें क्या देखने को मिलता है, धार्मिक आंदोलन यानी झारखंड में जब भारत में जो है धार्मिक आंदोलन हुआ तो उसका जो है क्या परिप्रेक्ष्य झारखंड पर रहा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में कौन कौन धर्म को देखेंगे, जैन और बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो देखते हैं धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम, अगर बात की जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात, तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्लासेस में जो है एंशिएंट झारखंड में जो हम लोग कंप्लीट क्लासेस बेसिक वाला थ्योरी वाला क्लास में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो उसमें देखते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के रूप में किसको देखते हैं। तो सबसे पहला दिया गया ऑप्शन में ऋषभ देव के विषय में क्या कहा गया, ये जो है ना जैन धर्म के जो है ना प्रथम जो है ना तीर्थकर रहे हैं ऋषभ देव, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 23वें तीर्थकर पूछा गया है यानी जो है ना 23वें नंबर के जो गुरु बने थे, जो तीर्थकर बने थे उनके विषय में, तो वो कौन थे, पार्श्वनाथ जो है ना 23वें तीर्थकर थे। और यहाँ पे जो है ना ये जो है ना महावीर दिया गया, तो महावीर कितने नंबर के थे, 24वें जो है ना तीर्थकर के रूप में ये थे। और ऋषभ देव जो है ना प्रथम जो है ना तीर्थकर रहे थे। तो इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन कट हो जाएगा। यहाँ जो है ना महावीर जो है ना 24वें तीर्थकर के रूप में है और पार्श्वनाथ जो है ना 23वें तीर्थकर के रूप में है। तो यहाँ पूछा गया 23वें तीर्थकर, तो इनका जो है ना पार्श्वनाथ होंगे, जिसके नाम पे ही जो है ना पारसनाथ पहाड़ जो है ना पड़ा है। आगे की ओर बढ़े तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक जो है ना प्रमुख स्थल है, यानी झारखंड का वैसा कौन सा स्थल है जहाँ जैन तीर्थकरों के लिए जो है ना प्रमुख स्थल में से माना जाता है, प्रमुख तीर्थ स्थल में से माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन से स्थान देखेंगे। तो माउंट आबू का नाम आता है, माउंट आबू ये जो है ना देखते हैं झारखंड में, क्या हम लोग माउंट आबू जो है ना हमें झारखंड में देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कट कर देंगे। पावापुरी दिया गया ऑप्शन में, तो पावापुरी कहाँ देखने को मिलता है, पावापुरी हमें कहाँ देखने को मिलता है, पावापुरी जो जैन धर्म के जो है ना महावीर जैन के समय जो है ना पावापुरी का जिक्र आता है, जहाँ पे उन्होंने जो है ना अपना प्रवचन वगैरह भी दिया था वहाँ पे। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन में जाते हैं। तो जैन जो है ना तीर्थ स्थल के रूप में हम लोग पार्श्वनाथ जो ये जो ना पार्श्वनाथ थे, इन्होंने जो ना यहीं पे तपस्या किया था, पारसनाथ पहाड़ पे तपस्या किया था। पारसनाथ पहाड़ का सोमेध शिखर पे तपस्या किया था, जिसको जो है ना हम लोग तीर्थ स्थल के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। और इसका जो है जैन धर्मियों के लिए जो है ना सबसे जो है प्रमुख तीर्थ स्थल की श्रेणी में आता है। और ये पार्श्वनाथ पहाड़ कहाँ है, तो झारखंड में है। इसी के ऊपर जो है ना इसी के ऊपर क्या है, हमें सोमेध शिखर देखने को हमें मिलता है, सोमेध शिखर जो हमें देखने को मिलता है। अगर पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। वहीं आगे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि पारसनाथ पहाड़, जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का उनको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान की अनुभूति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो झारखंड राज्य के जो है किस जिले में पड़ता है। ये जो है ना हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना पार्श्वनाथ पहाड़ जो है ना, ये पार्श्वनाथ पहाड़ जो है ना झारखंड के किस जिले में पड़ता है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में गुमला, ऑप्शन डी में पलामू। आप लोग भी साथ ही साथ जो है ना आंसर करते हुए इसका आंसर बताइए कि कौन सा वो जिला था जहाँ पे पार्श्वनाथ जो है ना और जैनियों का जो है ना प्रमुख तीर्थ स्थल के नाम से हम लोग जानते हैं पार्श्वनाथ पहाड़ को, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ऑप्शन हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि पलामू दिया गया है। तो पलामू हम लोग जानते हैं कि पलामू जो है ना झारखंड का वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से जो है ना इसको जो है ना 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को जो है ना ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी में देखते हैं गुमला ये भी वो स्थान नहीं है जहाँ से पार्श्वनाथ का जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रांची ये भी नहीं है। तो कहाँ आते हैं हम लोग, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि आता है गिरिडीह को ही हम लोग देखते हैं, जहाँ पे जो है ना 23वें जो है ना तीर्थकर पार्श्वनाथ को जो है ना पारसनाथ पहाड़ के सोमेध शिखर पे जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हुए आगे चलते हैं। तो देखते हैं अब मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में हमें क्या देखने को मिलता है, तो झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य की जो ना
समीपवर्ती राज्य प्रदेश में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? ये जो है ना झारखंड जो है ना राज्य है, झारखंड का क्षेत्र जो है ना मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में देखें तो किस प्रदेश का जो है ना एक हिस्सा था, किसका वो एक हिस्सा जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, हम लोग पढ़े थे कि झारखंड जो है ना मौर्य साम्राज्य के समय जो है ना सीमावर्ती राज्य जो इसके प्रदेश पड़ रहे थे, सीमावर्ती जो है ना राज्य झारखंड के सीमावर्ती राज्य, ये झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, तो इसकी झारखंड के जो है सीमावर्ती राज्य जो पड़ते थे वो किसके जो है ना किस प्रदेश को, मतलब मौर्यकालीन जो है ना सीमावर्ती मौर्य काल का जितना जो है ना विकास हुआ था उनकी जहाँ तक सीमाएं लगी थी वो जो है ना किस किस जो है ना प्रदेश को वो टच करता था। तो हम लोग पढ़े थे कि देखे थे कि आठविक आठविक एक ऑप्शन ऐसा था जहाँ तक जो है ना वो क्या करते थे, यहाँ तक जो है ना वो जो है ना साम्राज्य को फैला चुके थे और यहाँ से जो है ना ये कर के रूप में जो है ना वसूली भी करते थे। राष्ट्रिक राष्ट्रिक नाम का जो है ना हमें उस समय नहीं देखने को मिला था, जो कि झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चोल चोल भी देखिए तो ये कहाँ तक रह गए थे, ये दक्षिण भारत के हिस्से में रह गए थे, तो ये भी नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आठविक प्रदेश जो थे वहां तक जो है ना मौर्यों का जो है ना साम्राज्य था, आठविक प्रदेश तक मौर्यों का साम्राज्य था। आगे बात करें जैसे कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से कहा गया है? जैसे कौटिल्य का हम लोग जो है ना अर्थशास्त्र पढ़े तो उसमें जो है ना झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो संबोधित किससे किया गया? कुकुट देश के नाम से जो है इन्होंने संबंध इसको जो है ना पुकारा है। कोकरा ये हमें जो है ना उनके जो है ना अर्थशास्त्र में देखने को नहीं मिलता है। कांकजोल ये भी नाम जो है ना हमें झारखंड का जो है ना उनके उनके जो है ना अर्थशास्त्र में देखने को नहीं मिलता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा कुकुट देश जो है ना अर्थशास्त्र में जो है ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश के नाम से जो है ना झारखंड को पुकारा गया है। किसने कहा इंदिरा वानक की नदियों ईब के संख नदियों में से हीरे प्राप्त होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो ना मुगल काल के पीरियड में भी देखे या प्राचीन समय में भी देखे तो उस समय जो ना क्या कहा जाता था कि इंदिरा वानक की नदियों में यानी ईब व शंख नदी जो है, शंख नदी में क्या प्राप्त होते हैं? हीरे प्राप्त किए जाते हैं, वहाँ उस नदी में हीरे प्राप्त होते हैं। इससे जो है ना इस जो है ना राष्ट्र के प्रति जो है ना सभी लोगों का झुकाव जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे, मौर्य काल का झुकाव काफ़ी बड़ा था। तो ये किसके द्वारा कही गई थी? ये जो है ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा जो है ना कही गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो है ना ये जो है ना झारखंड का जो क्षेत्र पड़ता है वो इंदिरा वानक की नदियों में जो है ना क्या प्राप्त होता है? जो है ना हीरे प्राप्त होते हैं, हीरे प्राप्त होते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़े तो देखे जो है ना फिर यहाँ पाणिनि का जिक्र जो है ना झारखंड के संदर्भ में कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। पतंजलि का भी जो है ना झारखंड के इतिहास में जो है ना कहीं जो है ना जिक्र नहीं देखने को मिला है। इनमें से कोई नहीं, ये भी जो है ना नहीं होगा, तो क्या होगा? कौटिल्य होगा। इन्होंने जो है ना झारखंड के विषय में अपने जो है ना अर्थशास्त्र में कहा है। आगे की ओर बढ़े तो आगे हम लोग देखते हैं अब मौर्य काल के विषय में देखते हैं। मौर्य काल के विषय में हम लोग देखते हैं तो मौर्य काल के विषय में हम लोग देखते हैं मौर्य काल के विषय में क्या बताया गया है। तो मौर्य काल जो बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? जो बिहार झारखंड का क्षेत्र जो होता है कुषाण सम्राट कनिष्क जो होते उनके जो है किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? यानी जो है ना मौर्य बिहार झारखंड क्षेत्र जो है कुषाण सम्राट जो कनिष्क के ही जो ना शासन के जो क्षत्रप बने थे वो किसके जो ना नियंत्रण में जो ना इसको जो ना कनिष्क अपना इस झारखंड वाले प्रदेश को किसके नियंत्रण में उन्होंने अपना दे दिया था? ऑप्शन ए देखते तो इसमें कहा गया वंश पर कहा गया है, दलेल सिंह, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जो है इसका कमेंट कीजिए, आंसर में जो भी आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इन सभी में से देखते हैं कि क्षत्रप जो है ना नियंत्रणाधीन था, यानी जो है ना कनिष्क द्वारा जो है इस पर जो है नियंत्रण के लिए जो है जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वंशफर के द्वारा किया गया था। कुषाण सम्राट कनिष्क जो है सिक्के की बात की जाए तो वो झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ? कुषाण द्वारा जो प्रचलित जो सिक्का जो ना जारी किया गया था वो सिक्का अगर हम बात करें तो झारखंड के किस प्रदेश में वो सिक्का जो है ना हमें प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पे हुआ? वो सिक्का जो है ना हमें रांची में प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो वो जो ना अपना सिक्का जो ट्रेड चलाते थे वो कहाँ तक चलाते थे? और झारखंड के जो ना रांची वगैरह सभी क्षेत्रों में जो ना लगभग चलाए जाते थे, जिनमें से एक साक्ष्य के रूप में हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? रांची से प्राप्त हुआ था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मौर्य काल के बाद कौन सा आता है। तो अब देखते हैं हम लोग गुप्त काल के विषय में देखते हैं। ये गुप्त काल के विषय में अभी तक का जो पूछा गया क्वेश्चन है और जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बने हुए हैं या तो जो पूछा गया उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं।
इसमें देखते हैं जो ना गुप्त काल के विषय में। तो गुप्त गुप्त जो ना शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को कहा गया है। छोटा नागपुर को किस नाम से जो ना प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को किस नाम से जो है ना बुलाया गया, क्या क्या नाम उसको जो है ना वहाँ पे बताया गया। तो हम लोग देखे हैं जो है ना प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई थी उसमें जो है ना झारखंड को मुरंड देश के नाम से बुलाया गया, और पुंडरिक देश जो है ना उसमें नहीं कहा गया था बल्कि अलग में कहा गया था। और नाग देश जो है ना बात की जाए तो नाग देश जैसा जो है ना किसी भी जो है ना बुक में या कहीं पे जो है ना छोटा नागपुर क्षेत्र को नाग देश के नाम से जो है ना संबोधित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुरंड देश जो है ना इसके नाम से जो है ना इसमें पर्याप्त प्रशस्ति में छोटा नागपुर को बताया गया है। वहीं जो है ना अगला क्वेश्चन में जाए तो देखते हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है ना राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने जो है ना झारखंड क्षेत्र को कहा। जब जो है ना गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का जब शासन चल रहा था, विक्रमादित्य का शासन चल रहा था, उसके राज्यकाल में जो ना चीनी यात्री जो थे चीन से जो है यहाँ भारत भ्रमण करने के लिए जो फाहियान आए हुए थे, उन्होंने जो है झारखंड को देखा तो झारखंड को किस नाम से बुलाया, तो उन्होंने किस नाम से बुलाया था, कुकुटलॉट प्रदेश के नाम से जो है झारखंड को बुलाया था। तो ये क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं, जो झारखंड का जो है हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, प्राचीन नामकरण वगैरह में कर चुके हैं, तो उसी में जो है हम लोग इसको भी पढ़े हैं। ठीक है, तो वो जो है ना बेसिक डिटेल्स में पढ़ाया गया है, उस क्लासेस को आप वहाँ जाके जो है ना देख सकते हैं। तो अगला हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं गुप्तोत्तर काल से क्या क्या क्वेश्चन जो है ना अभी तक प्रीवियस ईयर में जो है ना पूछा गया, उसके संबंध में हम लोग देखते हैं। को गुप्तोत्तर काल में हम लोग क्या देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं इसमें किसके विषय में क्या बताया गया। तो देखते हैं गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र जो ना गौड़ के किस शासक के विस्तृत जो है साम्राज्य का एक भाग था। ठीक है, यानी जो है ना गुप्तोत्तर काल की बात की जाए तो गुप्तोत्तर काल में जो है ना गौड़ के जो है ना गौड़ का जो शासक था, गौड़ जो ना राजवंश जो था, क्षेत्रीय वंश जो था, उनका जो है शासक का जो है विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। वो भाग कौन सा था और कौन जो है उस समय के जो है शासक थे, तो शशांक जिन्होंने बौद्ध वृक्ष को जो है कटवा दिया था, वो शशांक का जो है ये जो है साम्राज्य जो है झारखंड क्षेत्र के गौड़ शासक का जो है यहाँ पे जो है साम्राज्य था, विस्तृत साम्राज्य का ही एक भाग था। इन्होंने क्या किया था कि अपना साम्राज्य का जब विस्तार करना शुरू किया, तो विस्तार करते हुए क्या किया, इन्होंने झारखंड के जो है क्षेत्र गौड़ को भी जो है अपने अधीन कर लिया, और यही जो है गौड़ के ही जो है शासक जो थे, इन्होंने शशांक ने क्या किया, ये कट्टर जो है हिंदू धर्म के थे, तो जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को जो है ना बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ये शिव भक्त थे। आगे की बात की जाए तो गौड़ का शासक जो है ना शशांक जो है ना 602 से लेकर 625 ईस्वी तक था। ये क्या था, पूछा गया, गौड़ का शासक शशांक 602 से 625 ईस्वी तक था, क्या था, एक कट्टर शिवोपासक, यानी जो ये जो ना कट्टर जो ना शिव धर्म यानी शिव की जो ना आराधना करते थे, और किसी भी धर्म को जो ना ये देखने तक को भी ये मान्य नहीं करते थे, यानी भी किसी भी धर्म को जो ना प्रचार प्रसार में सहानुभूति नहीं रखते थे, और किसी धर्म के प्रति ये सहानुभूति नहीं रखते थे। और ये जो ना कट्टर जो ना शिवोपासक थे, यानी कट्टर रूप से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ शिव को पूजते थे, बाकी बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या कोई भी धर्म हो उसको जो नहीं मानते थे। जिसके कारण इन्होंने ही क्या किया था, गया का बोधि वृक्ष को जो है कटवाने का काम किया था। तो ये कट्टर जो है शिवोपासक थे। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया गया, हाँ ये सही है, ये कट्टर जो है ना शिवोपासक थे। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक बौद्ध उत्पीड़क थे। सही बात है, बौद्ध उत्पीड़क ये थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध उत्पीड़क के रूप में देखे तो बोधि वृक्ष को भी कटवाने का काम यही किए थे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमें सी देखते हैं, तो इसमें क्या क्या, ए और बी दोनों, हाँ देखते हैं ए और बी जो ना दोनों के दोनों ये थे। ए ना ही ए और ना ही बी, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है ना गलत है। तो ये क्वेश्चन सही है, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाता है। ए और बी दोनों गौड़ शासक शशांक जो थे एक कट्टर शिवोपासक थे, और साथ ही साथ जो है ना बौद्ध धर्म को जो ना उत्पीड़क थे, उत्पीड़क स्वरूप उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वहीं बात करें हर्षवर्धन के काल की बात की जाए तो हर्षवर्धन के जो है शासनकाल जो बताया गया 606 से लेकर 647 ईस्वी का रहा। ये एक विस्तृत साम्राज्य में एक छोटा नागपुर राज्य शामिल है, छोटा नागपुर राज्य शामिल है।
आगे की ओर हम लोग बात करें तो देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में बात की जाए तो हर्षवर्धन का जो है ना काल था वो जो है ना 606 से लेकर जो है ना 647 ईस्वी का काल रहा। यह विस्तृत साम्राज्य में जो है ना छोटा सा राज्य शामिल था। अब जो है ना इनका जो है ना विस्तृत साम्राज्य जो है ना हर्षवर्धन का जो है ना विस्तृत साम्राज्य था उसमें से झारखंड के कौन से जो है ना वो छोटा सा राज्य था जो इसमें जो है ना सम्मिलित था। तो देखते हैं काजंगल, काजंगल का नाम देते हैं तो काजंगल कहाँ का था? काजंगल ये क्षेत्र क्या हर्षवर्धन की जो है ना शासन का काजंगल का जो है ना नाम आता है, काजंगल का नाम आता है तो ये जो है ना कहाँ के क्षेत्र थे? काजंगल जो है ना ये राजमहल का क्षेत्र पड़ता था। ये जो है ना झारखंड के जो है ना पूर्ववर्ती क्षेत्र जो है ना राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ का जो है ना ये क्षेत्र पड़ता है। तो ये वाला हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार में शामिल था। तो देखते हैं कि ये वाला राज्य जो है ना उसके जो है ना साम्राज्य के विस्तार में आप लोग सभी जो है ना इस क्वेश्चन को जो है ना कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको ये क्वेश्चन बन रहा था इसको जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। तो बताइए इसमें जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया काजंगल, ऑप्शन बी में दिया गया बनवासी, ऑप्शन सी में दिया गया तलकार जो है ना और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कीजिए, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हर्षवर्धन वाला में देखे तो हर्षवर्धन वाला में कौन सा देखे तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो होना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताइए। इसमें जो है आंसर होगा ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो है ना कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में वो अपने साम्राज्य विस्तार में कौन से जो है राज्य को अपने में मिला लिया है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं काजंगल जो राजमहल की पहाड़ियों में पड़ता है, वनवासी जैसा जो है ना कोई हमें जिक्र में मिला ही नहीं, तलकाट इस तरह का भी कोई जो है स्थान का जिक्र मिला नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए काजंगल जो है ना राजमहल की पहाड़ी जो है वहां तक जो है हर्षवर्धन ने जो है अपना शासन स्थापित कर लिया था और वहीं पे हम लोग देखें तो वहाँ पर अपना शासन कर रहे थे। और उसी समय जो है ना क्या देखे को मिला था कि एक चीनी यात्री जो है ना, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, बाद में डिटेल्स में हम लोग करेंगे। तो देखिए यही क्वेश्चन बना है। फिर काजंगल राजमहल में हर्षवर्धन एक जो है चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों को जो है वर्षों साथ रहा, बाद में जो है उन दोनों को वर्षों साथ रहा। वो चीनी यात्री का नाम बताएं। राजमहल के जो है ना हर्षवर्धन में जब शासन कर रहे थे हर्षवर्धन तो उस समय जो है ना एक जो है ना तीर्थकर जो चीनी यात्री थे तीर्थकर के रूप में आए थे उनसे जो है ना वो मिले और उनसे जो है ना अपने दरबार में ही जो है ना काफ़ी प्रभावित हुए। उन दोनों के वर्षों तक साथ रहा। उस चीनी यात्री का क्या नाम रहा था, क्या कौन थे वो? तो सुमासिन का नाम देखते हैं। तो सुमासिन उस समय जो ना हम लोग एंशियंट झारखंड जो पढ़े हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़े उसमें कहीं हमें सुमासिन का जिक्र मिलता नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। फाइयान की बात की जाए तो फाइयान को जो ना हम लोग कब देखते हैं एंशियंट झारखंड में? तो फाइयान को हम लोग देखते हैं जब जो है ना मौर्य काल का समय जब था उस समय जो ना फाइयान का समय देखने को मिलता है। तो ये जो ना हर्षवर्धन का काल था उनके बाद का था। ये भी नहीं होंगे तो कौन होंगे? हुआन हुआन जो है ना तशांग, ये जो है ना झारखंड के उस समय जो है ना झारखंड में आए थे और ये जो है ना इनसे जो है हर्षवर्धन से मिले थे जिसके कारण जो है उनसे मिलने के उपरांत जो है वो इनसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं, इसको हम लोग काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि जितने भी एंशियंट में जो ना गुप्तोत्तर काल तक देख लिया, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बैकयार्ड में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने किया। अगर आपको मेरी कक्षाएं जो है अच्छी लगी हो तो फिर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगला क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि मेडाइवर जो है ना झारखंड का मेडाइवल पीरियड से जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।